नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना खन्ना साहब ने आदित्यनाथ योगी की पुलिस के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ा है। ये मामला जब आप इसके पड़ताल करेंगे तो ये मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश तक नहीं रुकेगा। ये मामला उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार तक जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का वो पक्षपाती मॉडल, अंडरलाइन कीजिएगा वर्ड, इसको फॉलो भाजपा शासित राज्यों में किया जा रहा है। आज मिड डे मुद्दा थोड़ा गौर से देखिएगा, बड़ी लंबी लंबी बाइटें हैं, क्योंकि वो सबूत के रूप में आपको दिखाना जरूरी है। और हम खुल के जैसे कहते हैं, आज बताएं कि आज का जो विषय है ये खिचड़ी है। खिचड़ी सेहत के लिए सबसे फायदेमंद होती है, इसलिए इसको देखिएगा, पूरा समाज का इसमें चित्रण आपको नजर आएगा। क्योंकि जिस वक्त आदित्यनाथ योगी की पुलिस के गाल पर तमाचा जड़ रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से, उसी दौरान गोधरा के आरोपी बरी किए जा रहे थे। गोधरा दंगों के आरोपी बरी किए जा रहे थे। बरी करने के पीछे क्या दलील थी, वो भी जरा अद्भुत है। फैसलों की समीक्षा तो करनी पड़ेगी। और जब ये सब हो रहा है, उसी दरमियान उत्तर प्रदेश से लेके महाराष्ट्र तक कोहराम है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और आदेश का कहां संज्ञान है, किसको परवाह है? कहीं नहीं है। तो इसलिए मैं कहा कि कुछ बाइटें हैं, बड़ी बाइट भी है, छोटी बाइट भी है, क्योंकि सबूत के रूप में, तथ्य के रूप में आपके सामने लाना है। गौर से सुनिएगा, थोड़ा सब्र कीजिएगा, भाव को चर्चा में जोड़िए, क्योंकि बीच में भावुक को भी आज लंबा लंबा भाषण सुनना पड़ेगा। बाइट लोगों का स्वागत है भाऊ आपका। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले आज वक्त नहीं गवाते हैं, मैं पहले फैसला बता दूं, बस फैसले पे ही सब जुड़ा है। फैसला दरअसल एक जो है मुस्लिम युवक और हिंदू युवती से जुड़ा हुआ। युवती क्या महिला है, उसका एक बच्चा है, पहले शादीशुदा थी, फिर एक मुस्लिम युवक के साथ जो है वो रहने लगी। बाद में आरोप लगा उस युवक पर व्यभिचार का। हाई कोर्ट ने उसकी जमानत खारिज कर दी, क्योंकि उस पे धर्मांतरण वाला जो कानून है, बड़ा कठोर कानून उत्तर प्रदेश में बना 2021 में, वो कानून लगा दिया धर्मांतरण वाला। अब वो कह रहा है कि सब कुछ सहमति से हुआ था, वो एक बच्चे की मां पहले से है, सब सहमति से हुआ। खैर वो अलग विषय है पड़ताल। धर्मांतरण लगा करके जमानत उसकी खारिज कर दी। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सीजेआई के बेंच में मामला सुना गया, संजीव खन्ना और संजय कुमार की बेंच में। उन्होंने कहा भाई ये तो पक्षपात, उत्तर प्रदेश की तो पुलिस पक्षपाती है, ये पक्षपात कर रही है। ये पक्षपाती पुलिस कैसे लगा सकती है? यहां पर क्या लेना देना है धर्मांतरण कानून का? इस मामले में कोई लेने देना नहीं है। बाकी तो ब्यौरा आप से समझेंगे, लेकिन मैं उसके साथ एक चीज चस्पा कर देता हूं। पहले महाराष्ट्र चलेंगे, फिर यूपी आएंगे। यूपी में एक महामंडलेश्वर है योगी आदित्यनाथ को, आप अब हम शब्द तो थोड़ा मर्यादित ही इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो आप क्या शब्द इस्तेमाल करें। योगी आदित्यनाथ की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है महामंडलेश्वर, लेकिन कपड़ा भगवा है। पुलिस हाथ डालने से पहले 10 बार सोचती है, 100 बार सोचती है, और हाथ कांप जाते हैं, वापस आ जाती है। गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं है। उस महामंडलेश्वर की चर्चा सुप्रीम कोर्ट तक हो चुकी है। लेकिन एक क्लिप पहले महाराष्ट्र वाला सुनाएंगे। महाराष्ट्र में जरा सुनाइए कंट्रोल रूम। जल्द से जल्द जो कबर औरंगाबाद में औरंगजेब की है वो उखाड़ के फेंक दी। औरंगजेब की जो कब्र है उसे उखाड़ कर अरब महासागर में बहा दिया जाए। अब वो समय आ गया है उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ा। आपने ये बहुत सारे को तो हम पहचानते नहीं, नीतीश राणा से लेके और टी राजा सिंह वाला जो आखिरी में था, बहुत छोटी क्लिप थी। इन्होंने तो ऐसी ऐसी भाषा बोली है एक धर्म विशेष के लिए, ऐसे ऐसे शब्द, गालियां, लिटरली गाली मंच से दी है। ये पक्षपात वाली बात पे इसलिए बाइट हम लाए भाऊ, महाराष्ट्र में दनादन गिरफ्तारी करवा रहे हैं फडणवीस साहब। किस लिए? भड़काऊ भाषण दिया। जहां से जड़ डली, नींव डली, जहां से ये भड़काऊ भाषणों का इतिहास रचा है टी राजा सिंह से नीतीश राणे तक। खाली मुसलमान भड़काऊ हैं, ये हिंदू, इनको आजादी है, संविधान में अतिरिक्त अधिकार प्रदत्त किया गया, इनको दिया गया है।
म्यूट है आप, भाऊ म्यूट है, म्यूट है। हाँ, आशीष, हाँ। मैं थोड़ा पीछे जाता हूं, ज्यादा नहीं। जब राम जन्मभूमि का मसला सर्वोच्च न्यायालय में आया और उसका जो निर्णय हुआ, उस निर्णय को यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो रामलला की जमीन है, मंदिर रामलला को मिल गया, सब अपने जगह पे है। लेकिन जब वो स्ट्रक्चर गिरा तब वहां इबादत होती थी और वो केस चालू रहेगा। राम मंदिर बनने का मायना ये नहीं है कि मस्जिद गिरने का केस बंद हो गया। सर्वोच्च न्यायालय ने वो केस को जिंदा रखा है, मतलब वो गलत काम था कानून अपने हाथ में लेना। सर्वोच्च न्यायालय यदि तय करता है ये जमीन रामलला की है तो वहां पे वो मस्जिद बाकायदा सरकार हटा देती है और ये हो जाता। लेकिन वो गिरा ना, वो गलत था, ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला कहता है। लेकिन महाराष्ट्र की कैबिनेट का एक मंत्री राणे ये कहता है कि अब दूसरा अयोध्या करने का समय आ गया है। तो इसका मतलब एक मंत्री कैबिनेट में आपके सीधा सीधा धमकी दे रहा है, जो गैर कानूनी काम हुआ है फिर से करने की बात कर रहा है और उसके ऊपर कुछ एफआईआर दर्ज नहीं होती। एफआईआर दर्ज, मैं दंगों में जो लोग, देखिए दंगाइयों की कोई जात नहीं होती। मैंने जीवन में इतने अपने दंगे देखे, रिपोर्ट किए। ये दंगाई चाहे राजस्थान के मीना और गुज्जर के झगड़े हो या हिंदू मुसलमान के झगड़े हो या सिया सुन्नी के झगड़े हो या दलित और सवर्णों की झगड़े हो जो महाराष्ट्र में भी हुए थे, उसमें कोई जो दंगे को नाम दिया जाता है लेकिन दंगाई एक ही होती है और उनकी एक ही जात है, वो है दंगाई। तो महाराष्ट्र में दंगे हुए, नागपुर में दंगे हुए। नागपुर के इतिहास में कालिका पूज गई, पहली बार जीवन में नागपुर में दंगे हुए। ये दंगे क्यों हुए? आप मुसलमानों ने पथराव किया, पुलिस वाले जख्मी हो गए, ये सारे सारे आप लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन क्या उस थाने पे आपने एक्शन ली जिसके ऊपर कंप्लेंट हो गई थी कि भाई मजार की चादर उठा के ये लोग जला रहे हैं? अब मुख्यमंत्री कहते कि वो चादर पे आयतें लिखी हुई नहीं थी। जली हुई चादर पे आयतें लिखी नहीं हुई थी, क्या फोरेंसिक लैब तुमने चेक की क्या? किस बात पे कह रहे? क्योंकि जिन्होंने जलाई वो कहती कि आयतें नहीं थी, तो आप उनकी बात मान रहे हो। जब वो ढांचा गिरा तो अडवाणी जी से लेके अटल जी से लेके उमा भारती तक सब अफिडेविट दे रहे थे कि हमने कुछ किया ही नहीं, हम तो बचाने के लिए प्रयास कर रहे थे। एक ही शेर था महाराष्ट्र में जिसका नाम बाल ठाकरे था, उसने कहा कि हाँ मैंने गिराया, मेरे सैनिकों ने बुलाया, मैं गिरफ्तारी देने को तैयार हूं। कम से कुछ काम किया तो उसको डिसोन बोन तो करो, ये डिसोन करते भागते रहे। तो कुल मिलाकर यदि आप फिर से अयोध्या करवाने की बात करते हो तो आप दंगों को उत्साहित कर रहे हो, आप धर्म को प्रोत्साहित कर रहे हो। आपको ये पता नहीं, आप कैबिनेट मंत्री होते हुए, कि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। सरकार की जिम्मेदारी जिसको बचाना है उसको तोड़ने की बात आप करते हो, तो आप क्या केंद्र सरकार के कानूनों की अवहेलना नहीं करते हो? क्या आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? नहीं होती एफआईआर दर्ज। लेकिन एफआईआर दर्ज होती है उसके खिलाफ क्योंकि उसने एक हिंदू महिला के साथ शादी की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये पुलिस, उन्होंने जो शब्द यूज किए वो बहुत ही पक्षपाती है। उत्तर प्रदेश की सरकार की पुलिस पक्षपाती है, ये बोल के उन्होंने ये बता दिया कि देयर इज नो रूल ऑफ लॉ इन यूपी। कानून व्यवस्था को स्थापित करना ये पुलिस का काम है, और यदि पुलिस पक्षपाती हो जाती है तो फिर वहां लोकतंत्र नहीं, वहां कानून व्यवस्था नहीं, वहां ठोक तंत्र शुरू होता है। और ठोक तंत्र एक समाज के विरुद्ध, एक पर्टिकुलर जातियों के विरुद्ध, निचलों के विरुद्ध, पिछड़ों के विरुद्ध, गरीबों के विरुद्ध। तो फिर वो पुलिसिंग नहीं। वी आर इनटू डिफरेंट स्टेट। क्या हम लोकतंत्र में है? उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र है। यदि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र है तो उत्तर प्रदेश में सरकार पक्षपाती कैसी हो सकती है? आप संविधान की शपथ लेते हुए क्या कहते हो? जब आप मंत्री पद की शपथ लेते हो, ये पुलिस भी जब शपथ लेती है, पुलिस के अधिकारी जब शपथ होती है इनकी, तो ये क्या करते हैं? पक्षपाती होने की बात करते हैं क्या? तो एक्शन तो उनपे लेनी चाहिए। हुआ कुछ नहीं, उस लड़के की, उस महिला की शादी हो गई,
वो बहुत दिनों से एक दूसरे के साथ जानते थे, उसके साथ रहती थी। उसने धर्मांतरण कराया, निकाह किया, उसने उसको सजा दे दी, लोकल कोर्ट ने उसको अरेस्ट करवा दिया, धर्मांतरण का कानून लागू कर दिया उसके ऊपर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भाई हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, हम कोई भी धर्म जो चाहे वो अपन स्वीकार कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार करने की हमें अधिकार देता है, लेकिन धर्मांतरण जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता। इसलिए उनकी जमानत खारिज कर दी। जब सर्वोच्च न्यायालय में नाम मामला है तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा तथ्य तो देख लीजिए, जबरिया धर्मांतर कहाँ हुआ है जो ये लगाया। मात्र एक मुसलमान महिला, मुसलमान और हिंदू है तो तुरंत धर्मांतर का कानून लागू हो जाएगा। तो ऐसे तो कई नेता है देश में, भाजपा में कई नेता है जिनके यहाँ मुसलमानों की लड़कियां या जिनके दामाद मुसलमान है, क्या उनके भी धर्मांतरण कानून लागू होगा? सवाल है, क्योंकि आपको एक कम्युनिटी के खिलाफ आग उगलनी, एग्जैक्टली, ये आग उगलने के लिए आप इन तमाम कानूनों का लेते हो। सर्वोच्च न्यायालय ने ये किया, लेकिन चलो सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि ये भाई ये आपने जबरदस्ती की है, 8 महीने से वो आदमी जेल में, कुछ उसने शादी की, बस इतना ही किया। लिव इन में रहने के बजाय उसने शादी की तो वो अपराध हो गया। महिला ने स्वयं होकर यदि धर्म बदला तो आप क्या कर सकते हो? महात्मा गांधी के बेटे ने महात्मा गांधी के एक बेटे ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था, उसने स्वेच्छा से कर लिया था, तो क्या धर्मांतरण माना जाएगा? वो महात्मा गांधी पे और यूपी पे, आप दोनों पे हैं, तो इसीलिए जरा सा रुकिए, क्योंकि आज बहुत सारा चीज है दिखाने वाला और सुनाने वाला। दरअसल वैसे भी इलाहाबाद हाईकोर्ट धर्मांतरण पे कुछ ज्यादा ही परेशान रहता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने, क्योंकि ये धर्मांतरण वाले मामले जो गए हैं एक ही पीठ में गए हैं, जज साहब ने कहा था कि धर्मांतरण की रफ्तार ऐसे ही रही, अगर रोका नहीं गया, एक जमानत ही खारिज करते हुए कहा था, तो अल्पसंख्यक इस देश का जो है बहुसंख्यक अल्पसंख्यक बन जाएगा। बड़ी चिंता है अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की इलाहाबाद हाईकोर्ट, इसीलिए शायद यहाँ पे भेजा जा रहा था जस्टिस वर्मा को। खैर, मैं जरा सुनाऊंगा, ये है महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा यति नरसिंहानंद, इनके जो 5 मिनट के आसपास की क्लिप है वो सुना। ये बड़ी क्लिप है, थोड़ा सा सब्र दर्शक रखेंगे और सुनेंगे जरा। ये आजाद घूम रहे हैं, FIR हुई है। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं यति नरसिंहानंद गिरी रात के 11 बजे हुए हैं। आज 21 मार्च 2025। कल जो लोनी में हुआ उसका मैंने विरोध किया, पूरा पुरजोर विरोध किया। और जब मैं वीडियो बना रहा था तो गांधी के बारे में मैंने कुछ बोल दिया। हमारे कमिश्नर जो हैं अजय मिश्रा जी, उनके बारे में जो मेरी भावनाएं थी वो मैंने बोल दी, और गांधी के बारे में भी मैंने कुछ बोला। तो मुझ पर मुकदमा दर्ज हुआ है 5 धाराओं में, 5 अलग अलग धाराओं में। अभी कई पत्रकारों ने लगातार मुझे वो FIR की PDF भेजी है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस FIR का। मैं बता देना चाहता हूं योगी जी महाराज, आपकी और हमारी पहली बार जब हमें आपके दर्शन हुए थे तो आप हिंदू महासभा भवन आए थे दिल्ली में। उस समय दिनेश चंद्र त्यागी दिल्ली में हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, उस समय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था या महामंत्री था, ऐसे ही था, दोनों पदों पर रहा हूं मैं हिंदू महासभा में, जब हिंदू महासभा एक थी। और उसके कुछ दिन बाद में उत्तर प्रदेश का, यहां हिंदू महासभा का उत्तर प्रदेश अध्यक्ष बना। वीर सावरकर, नाथूराम गॉडसे और आपके दादा गुरु दिग्विजय नाथ जी महाराज हमारे आदर्श हैं। दुनिया में कोई भी किसी भी मजबूरी से गांधी को अपना बाप मान ले, मैं गांधी को अपना बाप नहीं मानता। और मैं गांधी को मानव इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार मानता हूं, जिसके कारण हम 100 करोड़ हिंदुओं के पास 1 इंच भी जगह नहीं है अपना देश कहने के लिए। गांधी और नेहरू दोनों को गद्दार मानता हूं, मानव इतिहास का सबसे बड़ा। और मैं इन्हें अपने राष्ट्र का पिता नहीं मानता। जिन्होंने माना होगा उन्होंने माना होगा, आप आज मानते हैं तो मानते होंगे, मैं नहीं मानता। मैं गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मानता और ना ही कभी मैं गांधी को राष्ट्रपिता मानूंगा। कल हमारे यहां एक एक्स मुस्लिम, वो लोग जो इस्लाम को छोड़ चुके, उनका एक छोटा सा
छोटा सा उनका एक अधिवेशन है, यहां उस पर आतंकवादी कार्रवाई का खतरा है। ऐसे में मैं अपने साथियों को छोड़कर नहीं जा सकता। तो कल के लिए आप मुझे क्षमा करिए, कल मैं किसी भी तरह से आत्मसमर्पण नहीं करूंगा, कल यही मंदिर में रहूंगा। परसों या तो रविवार को, सोमवार को तो मुझे वैसे भी अनशन करना था। अगर आप मुझे आज्ञा दें, 2 दिन मंदिर में बहुत जरूरी काम है, मैं मां बलगामुखी का अनुष्ठान भी कर रहा हूं। सोमवार को सुबह ही मैं कमिश्नर अजय मिश्रा जी, जो बड़े माननीय कमिश्नर है हमारे गाजियाबाद के, जिन्होंने गाजियाबाद में की गंदगी में एक नया अध्याय जोड़ा, गाजियाबाद शहर इस व्यक्ति को हमेशा याद करेगा और इस बात को भी याद करेगा कि किस कदर राजनीतिक संरक्षण इस धर्मद्रोही को प्राप्त था। मैं अजय मिश्रा के ऑफिस में जाऊंगा, अकेला जाऊंगा, ना कोई शक्ति प्रदर्शन है और ना कोई दिखावा है, केवल धर्म के लिए मर मिटने की इच्छा। और मुझे पता है मेरे साथ क्या होना है और इसकी रूपरेखा पहले ही लिखी जा चुकी थी जो मेरे साथ होना है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैंने अपना घर, अपना परिवार, अपना सब कुछ धर्म पर बलिदान होने के लिए छोड़ा था। लोग अपने उद्देश्य को भूल गए होंगे, लेकिन मैं यति नरसिंहानंद गिरी आज भी जानता हूं कि मेरे परिवार ने, मेरे अपनों ने और मेरे बच्चों ने, मेरे शिष्यों ने मेरा साथ देने की क्या कीमत चुकाई है। आज समय आया है उन सबके उपकार का बदला चुकाने का। बड़े गर्व से कमिश्नर के कार्यालय जाऊंगा, जो करना चाहो कर लो, पहले मरवा दो, बाद में मरवा दो, पिटवा लो, कटवा दो, कुछ भी करो, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। जो भी होगा देखा जाएगा। मां और महादेव हिंदू के विरोधियों को, हिंदुओं के दुश्मनों को, विशेष रूप से गद्दारों को अपने आप देखेंगे। एक बात याद रखिए योगी जी, परिवर्तन तो होना ही है, आज नहीं तो कल होगा। गद्दारों की आंखों में पर प्रायश्चित का जल होगा, गद्दारों की आंखों में पर प्रायश्चित का जल होगा। जो होगा देखा जाएगा। कर लीजिए जो कर सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हटाइए, भाव सुन लिया आपने। ये महामंडलेश्वर मानव इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार किसे बता रहे हैं? दूसरे नाम पर तो खुश रहेंगे भाजपाई नेहरू को, हाँ, लेकिन पहला नाम गांधी। महात्मा गांधी। एक भी मिनट, अच्छा डंके चोट पे आदमी कह रहा है ना कि मैं यहीं बैठा हूं, नहीं जाऊंगा। मैं थोड़ा करेक्ट करूं, ये वो भाषा बोल रहा है एफआईआर होने के बाद। एफआईआर के बाद एफआईआर क्यों हुआ? क्योंकि एफआईआर में इसने कहा था कि मैं जो है, एक समय था कि हिंदू धर्म, एक समय था कि पूरा हिंदू समाज गांधी का दीवाना था, लेकिन आज कोई भी हिंदू गांधी के मुंह पे थूकने को तैयार नहीं है। इतनी गलीच्छ बात इस आदमी ने कही, जिस गांधी को पूरा विश्व पूजता है उसके बारे में कही। इसके लिए उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद उसने फिर वही गलती दोहराई। अब इस बार उनको गद्दार भी कहा और आज भी वो खुले घूम रहे हैं। यह है पक्षपाती यूपी गवर्नमेंट की पुलिस। उन पे कोई पुलिस, उनकी एफआईआर होने के बाद कोई उनकी अरेस्ट ही नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। और उन्हें महात्मा गांधी को गाली देने के लिए खुला छोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 56 इंच के सीने के साथ गांधी जी के पे बरसने वाली गालियों को सुनते हैं और 150 साल गांधी जी को हो गए, इसलिए उनके नाम से कार्यक्रम चलाते हैं। विदेश में जाते हैं तो सबसे पहले कोई भी विदेशी जब भारत की बात करता है तो लैंड ऑफ गांधी कहता है, महात्मा गांधी जी की बात करते हैं। आप कई विदेश में भाषण सुन लीजिए कई लोगों के। ये लोग विदेश में जाते हैं तो गांधी की प्रतिमा को वहां हार चढ़ाते हैं। या तो ये गांधी के प्रति जो इनका प्रेम है वो नकली है, और यदि गांधी को ये समर्पित है तो फिर ये जो तथाकथित ये नरसिंहानंद गिरी जो है, जो हिंदुत्व के ठेकेदार बने हैं, पता नहीं कौन सा हिंदुत्व लेके चल रहे हैं वो ये कहती है कि मेरी एक इंच जमीन हमारी हिंदुओं की नहीं है, ऐसा स्थिति में छोड़ा है। तो ये राम मंदिर क्या पाकिस्तान की भूमि पे बना है क्या?
कुंभ मेला क्या पाकिस्तान के भूमि पे मना है क्या? ये कौन सी भूमि के रक्षा करने के लिए याद आए दिन हमारे सैनिक शहीद होते हैं? कौन सी भूमि की बात कर रहा है ये आदमी? और ये आदमी जो चौड़ा होकर बात कर रहा है, ये कौन सी भूमि पे बैठा है? जिसको भारत कहने में शर्म आती हो, उसे भारत में रहने का अधिकार ही नहीं। हाँ। क्यों रह रहे हो इस देश में? हिंदुओं की 1 इंच की जमीन नहीं। ये संविधान को गाली देता है ये बोल के। लेकिन ऐसे कुपढ़ों को, ऐसे लोगों को जो धर्म की गलत व्याख्या करते हैं, जो संविधान को गाली देते हैं, जो गांधी जी को गाली देते हैं, इन लोगों को नथुराम गोडसे प्रिय है। तो कहता ना, बोल रहा हिंदू महासभा की बात जो कह रहा है, विनायक दामोदर सावरकर और नाथुराम गोडसे और आपके दादा गुरु योगी को आपके दादा गुरु दिग्विजय नाथ, ये मेरे आदर्श हैं। ये आदर्श बनने वाले लोग भगवा पहन के जाते हैं। तो मेरे भगवे को भी, आज मैंने ये शर्ट पहना तो किसी ने कहा कि अरे आपने ये शर्ट पहना, तो मैंने बोला भगवा किसी के बाप की बपोती नहीं है। और मैं हिंदू कहलवाने में मुझे शर्म भी नहीं आती। लेकिन मेरा हिंदुत्व छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदुत्व है, जो मोस्ट सेक्युलर है। क्या बात कहे, ये कुपड़ है, इनको हिंदू धर्म समझ में भी आता है। किस बात के भगवा पहन के किसने बनाया इसको पीठेश्वर और मठेश्वर? नहीं, पीठेश्वर और मठेश्वर की बात आई है, फिर एक थोड़ा सा इंटरप्शन है। पीठेश्वर मठेश्वर की बात आई तो ये जो पीठेश्वर को ही ये पीठेश्वर चुनौती दे रहा है। अभी एक क्लिप और है 6 मिनट की, उसको हम आखिर में चलाएंगे। मैं उसके लिए क्षमा मांग लूं दर्शकों से, आखिर में इसलिए चलाएंगे कि आखिर में आप उसको सुनिएगा और आप एनालाइज कीजिएगा। आज आपकी जिम्मे लेके जाएंगे। उसमें संभल को बेसिकली उसने पूरा योगी आदित्यनाथ के एजेंडे बखिया उधेड़ दी है। उसके बावजूद ये सिर्फ गांधी नहीं, अगर आज मान लीजिए कि गांधी की नहीं लोग को इज्जत कर रहे हैं, योगी की तो इज्जत कर रहे हैं, चाहे डर से ही सही। वो योगी की भी परवाह नहीं कर रहा है। योगी कह रहा है कि संभल का जो फर्जीवाड़ा कर रहे हो, ये फर्जीवाड़ा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। योगी आदित्यनाथ को बता रहा है संभल का फर्जीवाड़ा कर रहे हो, कर रहा है, कब तक रहोगे? बहुत कुछ बोला है उसने, वो क्लिप आगे चलाएंगे भाऊ। जो आदमी नथुराम गोडसे को महिमा मंडित करता हो, जो आदमी गांधी जी के ऊपर थूकने की बात करता हो, वो आदमी यदि किसी को गाली दे तो मान लीजिए वो संविधान के हिसाब से चल रहा है। जिस कमिश्नर की वो बात कर रहे हैं वो संविधान के हिसाब से चल रहा है। योगी जी ने पाले हुए भस्मासुर है ये संघ और बीजेपी के भस्मासुर है, जो उन्हीं को भस्म करने के लिए लगे हैं। जब संघ चालक ने ये कहा था कि भाई हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो यही तमाम ये जो लोग थे, ये भस्मासुर पाले हुए, यही उनको कह रहे थे कि आप रिटायर्ड हो जाओ। रामदेव बाबा जिसकी चद्दर उठा के देखे तो इतने कांड निकल जाएंगे। कोई ठीक सरकार आई चेक करने वाले तो ये ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई के चक्कर में अरेस्ट होकर अंदर पड़ा रहेगा, बाकी बची हुई जीवन अंदर जेल में योगा सिखाएगा लोगों को। ये योगा इंस्ट्रक्टर है, ये धर्मगुरु बन गया। और ये भी अब इसकी इतनी औकात हो गई कि ये संघ चालक को ये बताए कि आप गलत हो, क्योंकि ये लोग चाहिए। मैंने कहा ना कि संघ के हाथ से भी बहुत सारी चीजें निकल गई आशीष। संघ ने कभी सोचा नहीं था कि ये भस्मासुर इतने जल्दी बड़े हो जाएंगे। ये डायनासोर्स पाल लिए उन्होंने। लेकिन डर देखिए ना, भाग रहा। हाँ, डर ये 56 इंच की छाती से लेकर के, और योगी आदित्यनाथ, वो योगी आदित्यनाथ परम प्रतापी, राणा प्रताप जैसे जो है उनका तेज है, वो यति नरसिंहानंद के सामने सरेंडर है। वो खुलेआम जो है धज्जी उड़ा रहा है, लेकिन पुलिस हाथ डाले क्योंकि वो भगवा वस्त्र में है। वो फिर जो राजनीति योगी कर रहे हैं, फायर ब्रांड पोस्टर बॉय हिंदुओं के, जब हिंदू भगवाधारी गिरफ्तार कर लेंगे तो वही जो भस्मासुर पैदा हुए हैं कोने कोने में, वो योगी पर ही अटैक कर देंगे कि लो योगी का भी असली चेहरा आ गया। उससे डर है योगी आदित्यनाथ को। और देखिए, जब पक्षपात की बात आई तो हम उस फैसले पे आते हैं भाऊ, जिसका बड़े देर से हमने जिसको रोक रखा था। हाँ, बिल्कुल। गोधरा में जस्टिस मनोज मिश्रा, गोधरा के 6 आरोपियों को बरी कर दिया है।
गोधरा दंगों के आरोपियों को। ये 6 आरोपियों को बरी करना, मुझे ये फैसला भी थोड़ा गले से उतरना थोड़ा भारी पड़ रहा है। उसके आधार पर थोड़ा पड़ताल कीजिए, वो कैसे कर दिया बरी। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, कर सकते हैं, लेकिन हम भी लोअर समीक्षा तो कर ही कोर्ट सकते हैं। लोअर कोर्ट ने इसको मतलब क्या बताएं आपको, लोअर कोर्ट ने छोड़ दिया, हाई कोर्ट ने 1 साल की सजा दी, 1 सुप्रीम साल की, कोर्ट ने हाँ। फिर छोड़ दी 1 साल की, सुप्रीम कोर्ट ने फिर छोड़ दिया। मामला वडोद गांव का है, 2002 का मामला है, जब गोधरा हत्याकांड और उसके बाद जो दंगे हुए गुजरात में, उसी में वडोदरा गांव में मस्जिद और वहां पे कुछ मजार थी, उसको घेर के कुछ लोग दंगाई खड़े हुए थे। पुलिस ने मौके पे जाके दंगे को रोकने का प्रयास किया, कुछ दंगाइयों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार जिस दंगाइयों को गिरफ्तार किया था, उनमें से जब लोअर कोर्ट में केस चला तो लोअर कोर्ट ने करीब करीब 19 लोगों को छोड़ दिया, लेकिन जिन 7 लोगों के नामजद दर्ज ये था, उनको भी उन्होंने छोड़ने का प्रयास किया, तो वो हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने कहा नहीं, ये 7 में से एक की डेथ हो गई है, और ये जो 6 है, धीरू भाई, भलाई भाई चौहान और अन्य 5, इनको 1 साल की सजा दी जाएगी। अब सवाल ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो स्टैंड लिया, वो स्टैंड ये है कि भाई इनको आपने मौका वारदात पे पकड़ा, हाँ, और उनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं था, उनके हाथ में कोई ऐसी भड़काऊ सामग्री नहीं थी, तो हम इनको दर्शक मानते हैं कि जिज्ञासावश वो देखने गए और आपने उनको पकड़ लिया, उनको दंगों से कोई वास्ता नहीं। अब ये कहीं आग नहीं लगी आशीष, आग लगी तो लोग देखने जाते हैं, अरे बाप रे इतनी बड़ी आग लग गई, कैसा बुझा रहा है। या कोई एक्सीडेंट हो गया तो हम रास्ते पे देखते हैं कि एक एक्सीडेंट हो गया, स्कूटर से भी कोई गिर गया तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। वो इसलिए नहीं कि स्कूटर से गिर गया, इसलिए लोग कार रोक रोक के देखते हैं क्या हो गया, ये जिज्ञासा है। लेकिन जब दंगे होते हैं तो लोग घरों में छुप जाते हैं, हाँ, लोग दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं, कहीं दंगे की कहीं गोली हमको नहीं लग जाए, क्योंकि दंगाइयों के हाथ में रिवॉल्वर है, बंदूक है, आग लगाने की बम है, कोई पता नहीं होता। कोई दंगों का लाइव टेलीकास्ट नहीं होता, घर बैठ के देखे नहीं, ये तो सिर्फ डंडे लेके आए, लेकिन चलो जाके देखते हैं। जहां दंगे होते हैं वहां दर्शक नहीं होते, वहां दंगाई होते हैं, या भागते हुए लोग होते हैं, या भागते हुए लोग होते हैं। उदाहरण के तौर पे अभी नागपुर में दंगे हुए, जब नागपुर में दंगे हुए तो कुछ लोग मार्केट में थे, जब उनको पता पड़ा दंगे हो गए तो जो लोग दंगों का हिस्सा नहीं है वो भाग लिए वहां से, वो घर जाके वो रास्ता ढूंढते कि कहां मैं सेफ हूं, क्योंकि उनको अपनी जान की पड़ी हुई होती। जो आसपास के लोग हैं कि वो सोचते कि दंगों में गोलियां चली, इसलिए अपने कोई लेना देना नहीं, दरवाजे बंद करके खिड़कियां बंद करके बैठते हैं। बाहर जो लोग थे रोड पे वही दंगाई थे। दंगे देखने नहीं जाता, ये मेला नहीं है दंगा कि दंगा देखने कोई गया। तो कुल मिलाकर नागपुर में दंगे हुए, जो लोग भाग के निकले वो मार्केट में आए थे, उनको लगा जान पे आई है, जान बचाने के लिए भागे। कुछ लोग थे उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी, शटर बंद कर दी, अंदर चुपचाप बैठे रहे कि नहीं भैया बाहर निकलेंगे तो अपने को शारीरिक हानि पहुंच सकती है, या कहीं गोली चल जाए तो अपन मर सकते हैं। लेकिन जो दंगे के वहां थे वो दंगाई थे। दंगा देखने नहीं जाता, ये मेला नहीं है, ये मौत का कुएं का एक्सरसाइज नहीं है कि देखने गए कैसा वो चलाता है गाड़ी, वो जादू के खेल नहीं है। हाँ, वहां जो जाता है दंगाई, दंगों के टाइम पे तो लोग घर में दुबक के बैठते हैं, सिर्फ वही बाहर होते हैं जो दंगे का पार्ट होते हैं। अब किसी ने पत्थर फेंक के उसके हाथ में क्या मिलेगा आपको, पत्थर तो फेंक दिया उसने। ये बाद में आप दिखा दीजिए, जैसे अभी नागपुर में हो गया, बांग्लादेश का कनेक्शन निकल रहा है, कोई पाकिस्तान का कनेक्शन निकाल रहा है, कोई प्री प्लानिंग कर रहा है। ये नागपुर के कमिश्नर को तो सजा देनी चाहिए, इसको सस्पेंडेड टर्मिनेट कर देना चाहिए। जब इसको वीएचपी और बजरंग दल ने बोला कि हम प्रोसेसर निकाल रहे हैं, तो प्रिकॉशन क्यों नहीं लिया इसने? नागपुर पुलिस का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था?
अब आपको बांग्लादेश तक कनेक्शन मिल रहे, पहले क्यों नहीं मिले? प्रिकॉशनरी आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया? चद्दर जलने की कंप्लेंट आ गई, उसमें क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था एक छोड़ दीजिए, तो आपने उसके ऊपर गौर क्यों नहीं किया? 2 घंटे पुलिस क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठे रही? क्या पुलिस को इंस्ट्रक्शन थे कि दंगे होने दो? जैसे एक दंगा हुआ था यूपी में, उसमें लोगों के स्टेटमेंट आए थे, आपको याद होगा, हमने उस पर शो किया था आशीष जी, जिसमें दंगाइयों ने कहा कि हमको पुलिस वालों ने बोल दिया कि 2 घंटे है तुम्हारे पास, जो करना सो कर लो। बहराइच में क्या ऐसे इंस्ट्रक्शन आए थे? ये ऐसे कई सवाल है जिसके जवाब है। तो सर्वोच्च न्यायालय का ये कहना कि उनके पास कुछ इंटरेस्ट, वो तो दंगे देखने गए थे। आज सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार मुझे बता दिया कि दंगा भी देखने लायक होता है। तो जब भी आप नागपुर में दंगे हो तो फडणवीस चौड़े होके कह सकते हैं विधानसभा में कि एक टूरिस्ट स्पॉट था। भाई देखो, लोग एंटरटेनमेंट भी तो हुआ लोगों का, दंगे देखने गए। अरे यहाँ कोई किसी का झगड़ा हो जाता है, आपस में तलवारें निकलती है, फायरिंग होने लगता है, तो लोग दुबक के भाग जाते हैं। दंगे देख रहे मरने वाला पड़ा रहता है डर के मारे। जब हिरेन पांड्या को 2 गोलियां मारी तो हिरेन पांड्या की गोलियों की आवाज सुन के पूरा पार्क सुनसुना हो गया, भाग गए लोग वहां से, कोई दर्शक नहीं था वहां पे, गोली मारने वाले भी भाग गए। हिरेन पांड्या की डेड बॉडी 2 घंटे तक हिरेन पांड्या पड़े रहे गाड़ी में। घर वाले ढूंढते हुए आए कि मॉर्निंग वॉक से अभी क्यों नहीं आए, तब पता पड़ा कि गाड़ियों में गोली मार के बैठे हुए। या सांड भी आवारा हो जाता है, सिंग मारने लगता है तो भगदड़ मच जाती है कि सांड किसको मार रहा है करके लोग दुकान से बाहर आके देखते क्या, वो तो बता रहे अंदर कर दरवाजा बंद कर, इधर घुस जाएगा वो। तो ह्यूमन साइकी समझ लेनी चाहिए आपको कि पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने रेखांकित किया। माए बाप है भाई, हम मानते हैं उनको। अगली बार हम भी कोई दंगाई पकड़े जाए तो उसके लिए एक जगह है। अभी आशीष, जब भी कोई दंगा करते हुए पकड़ा जाएगा, वो तो बोला मैं देखने गया था भाई साहब, बस देखना गया था। और जिज्ञासा के प्रति, और दंगा देखना कोई गलत बात नहीं है, ये जिज्ञासा है, ह्यूमन नेचर है। सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया। खैर, इस सर्वोच्च न्यायालय दरअसल ये सब कुछ डिराइव हो रहा है एक विचार से। इकोनॉमिक्स हुआ करता था, इकोनॉमिक्स हो गया मोदीनॉमिक्स। मोदीनॉमिक्स से अगर 5 ट्रिलियन पहुंचना है तो रेवेन्यू बढ़ाना होगा। तो हो सकता है कि तमाम जो है पॉलिटिकल टूरिज्म से लेकर के और धार्मिक पर्यटन तक हम शब्द गढ़े गए हैं। हो सकता है कि दंगा पर्यटन भी जो है राइट्स टूरिज्म, ये शब्द भी गढ़ दिया जाए। हाँ, जो है दंगा पर्यटन, तो हो सकता है ये सब भी गढ़ा जाए कि रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, 5 ट्रिलियन तक तेजी से पहुंचना है। वैसे भी रफ्तार बहुत तेज है, मोदी जी की, योगी जी की, हम लोगों की रफ्तार बहुत तेज है। हाँ, बिल्कुल। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कई बार कहा कि महाराष्ट्र की इकोनॉमी हम 3 ट्रिलियन करने जा रहे हैं, जो 5 ट्रिलियन करने में बहुत बड़ा योगदान होगा। तब तो उनकी भूमिका महती है। नागपुर के जितने भी दंगाई है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। सर्वोच्च न्यायालय का ये साइटिंग बहुत काम आएगा। हम दंगे करने नहीं, हम देखने गए थे। लेकिन आज जब, इसीलिए हमने आज जो मैंने कहा था ना खिचड़ी पकाएंगे, आज हम मुद्दों की खिचड़ी है, इसीलिए खिचड़ी पकाया। कहा था खिचड़ी सेहत के लिए लाभप्रद है अगर आप खाएं। तो अगर आप देखेंगे तो समझ पाएंगे, जिस वक्त संजीव खन्ना साहब उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी आदित्यनाथ की पुलिस को पक्षपाती बता रहे थे, उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में गोधरा दंगों के आरोपियों को बरी किया जा रहा था। उसी वक्त नागपुर में 91 मुसलमानों की अरेस्टिंग की गई। बांग्लादेश से लेकर आईएसआई कहां ताल जोड़े गए, भड़काऊ भाषण का आरोपी बताया गया। लेकिन नितेश राणा से लेकर के टी राजा सिंह, इनके जो वचन थे, अमृत वचन, अमृतवाणी, इनको तो रिकॉर्ड करके संरक्षित करना चाहिए राष्ट्रीय संग्रहालय में। तो ये सब जब एक साथ कोई गाली दे रहा है, कोई कह रहा है तोड़ देंगे, कोई कह रहा है उजाड़ देंगे, कोई कह रहा है कि सरकार को अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो, तोड़ दो, उखाड़ दो, ये सब भड़काऊ नहीं था। भड़काऊ शब्द को भी अब नए सिरे से परिभाषित करने की जरूरत है। हिंदी शब्दकोश पहले बनारस में जो है बनाया जाता था, मुझे लगता है कि हिंदी शब्दकोश नागपुर में, संभल में, इन जगहों पर एक बार नए सिरे से बनाया जाना चाहिए। यहां पर गढ़ा जाना चाहिए, भड़काऊ क्या होता है, दंगा क्या होता है,
शांति क्या होती है, अब नए सिरे से गढ़ा जाना चाहिए। अब मैं आखिर में आपको, बहुत सारी बातें हैं लेकिन आखिर में जाते जाते हमें आप इजाजत दीजिएगा, लेकिन जाते जाते वो 6 मिनट का और छोड़ के जाते हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ की लानत मलानत सब कर दिया है यशस्वी बोल करके। शुरुआत यशस्वी से करते हैं और अंत कैसे कर रहे हैं वो सुनिएगा। महामंडलेश्वर हैं, कुछ नहीं, इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है, प्रशांत भूषण गए और सुप्रीम कोर्ट ने, अब वही सुप्रीम कोर्ट को फिर कहता हूं, अपने में भी झांक लो गुरुजी जरा एक बार। कहा सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं हाई कोर्ट में जाइए। प्रशांत भूषण गए थे कि इनके कार्यक्रमों पर जरा रोक लगाई जाए, ये सब भड़काऊ कार्यक्रम करते हैं। भड़काऊ खुलेआम, जो भड़काने वाले हैं खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस सुरक्षा घूम रहे हैं। ये कमिश्नर को दारूबाज कमिश्नर कल बोला है आदमी, क्या क्या नहीं है, लेकिन सब मौज है, आजाद है, राम राज्य में सब सुखी होते हैं, जो है वहां किसी कोई कष्ट नहीं होता है। इजाजत दीजिए, चलते चलते मैं आपको छोड़ जा रहा हूं उस क्लिप के साथ, पूरा वीडियो देखिएगा और भाव के साथ हम कल फिर मिलेंगे। कार्यक्रम यही होगा, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार। नमस्कार। देवाधिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी परम आदरणीय परम यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी महाराज के चरणों में निवेदन करना चाहता हूं। महाराज, आप केवल नेता नहीं हैं, आप भगवा वेशधारी एक संत भी हैं और गोरक्षपीठ जैसे महत्वपूर्ण मठ के आप मठाधीश भी हैं और आप महंत दिग्विजयनाथ जी की परंपरा के वाहक भी हैं। कल जो लौनी में आपकी पुलिस ने, नंदकिशोर की बात नहीं करूंगा, नंदकिशोर शेर है हिंदुओं का, कल जब वो रो रहा था मैंने 100 बार वो वीडियो देखी है, पूरी रात सोया नहीं, मैं 1 सेकंड नहीं सोया। नंदकिशोर का जो आंखों में आंसू वो बार बार पहुंच रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता मेरे दिल पे क्या गुजर रही है, लेकिन मैं नंदकिशोर की बात नहीं करूंगा क्योंकि मानव चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे नंदकिशोर जैसा शेर ही क्यों ना हो, मानव मानव है। आपकी पुलिस ने जो आघात किया वो सनातन धर्म पर किया है, रामायण पर किया है, हमारी धार्मिक आस्थाओं पर, भावनाओं पर किया है। अगर रामायण की जगह ये सिखों का पवित्र ग्रंथ होता तो कल ये गाजियाबाद जिला नहीं होता, और अगर ये मुसलमानों की कुरान होती तो शायद आप लखनऊ में इसकी तपिश महसूस करते, लेकिन क्योंकि ये हम हिजड़ों का ग्रंथ है तो आपकी पुलिस कुछ भी कर सकती है। मुझे नहीं पता आपका और नंदकिशोर का क्या रिश्ता है, मुझे नहीं पता आपका और अमित शाह जी का क्या रिश्ता है, मुझे नहीं पता आप लोग क्या राजनीति कर रहे हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरे मन में कल जब मैंने अपने इतने पवित्र धर्म ग्रंथ का इतना अपमान देखा, मेरे मन में यह आया कि आपने जो ये कुत्ता, शराबी कुत्ता गाजियाबाद का बाप बना के बैठा रखा है ना अजय मिश्रा, जाऊं और इसके मुंह पे तमाचे ही तमाचे बजाऊं। लेकिन मैं एक हिजड़ा हूं, नपुंसक हूं, इसलिए कर तो कुछ नहीं सकता क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है इसने मेरी हत्या की भी साजिश रखी है। तभी तो इसने मेरी सिक्योरिटी आधी की, मंदिर पे हमले के बाद इसने मेरी सिक्योरिटी आधी की, और मुझे नहीं पता कि आपके संज्ञान में क्या है क्या नहीं है। आप जानो, आपका काम जानो भाई, आपकी राजनीति आप जानो, आपका काम जाने। आपको ये अजय मिश्रा मुबारक, आपको सारी राजनीति मुबारक। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, ये जो आपके टाइम में ये नकली जो संबल वंबल करवा रहे हो ना, ये बहुत दिन तक नहीं चलते नकली मुद्दे। असली मुद्दे यही चलेंगे कि धर्म को आपने कितना बल धरती पर दिया है, आपने धर्म को कितना बल धरती पर दिया है, वरना इतिहास का कूड़ेदान किसी को क्षमा नहीं करता। एक समय पूरा हिंदू समाज गांधी का दीवाना था, लेकिन आज कोई भी हिंदू गांधी के मुंह पर थूकने को तैयार नहीं है।
ये मैंने अपने जीवन में, मैंने बहुत सारे मुख्यमंत्री देखे हैं। मैंने कल्याण सिंह देखे, मैंने राजनाथ सिंह देखे, मैंने मुलायम सिंह यादव देखे, बहन मायावती देखी, अखिलेश यादव देखे, आपको भी देख रहा हूं। ये किसी मुख्यमंत्री के समय में नहीं हो सकता था। इन पुलिस वालों की कभी हिम्मत नहीं हो सकती थी कि सत्ताधारी विधायक के साथ इस तरह उसकी कथा में जाकर, और वो जलूस नहीं था। आपका जो एसीपी है जिसने वीडियो बना के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसे हरामजादे को पता नहीं, ये जलूस नहीं था। ये महिलाओं की कलश यात्रा निकल रही थी लोनी जैसे कस्बे में। ये जो आपने पुलिस अधिकारी हमारी छाती पर छोड़ रखे हैं ना, आज ये हमें पीट रहे हैं। ऐसा हमेशा नहीं रहेगा कि आप मुख्यमंत्री रहेंगे। कल यही अधिकारी आपका क्या करने वाले हैं सोच लेना। और उस दिन किसी की सहानुभूति नहीं होगी योगी आदित्यनाथ के साथ। कोई नरसिंहानंद आपके लिए रेल रोकने नहीं खड़ा होगा, कोई नरसिंहानंद आपके लिए रेलवे स्टेशन पे नहीं पहुंचेगा, कोई नरसिंहानंद आपके लिए कलेक्ट्रेट पे अनशन नहीं करने वाला होगा, क्योंकि हम सबको तो आप मरवा चुके होंगे। इन दो दो कौड़ी शराबियों के हाथ में आपके टाइम में पुलिस जितनी भ्रष्ट हुई, अधिकारियों ने जितना हिंदुओं का दमन किया हर तरह से, इतना कभी किसी सरकार में नहीं हुआ, कभी किसी सरकार में नहीं हुआ। आप क्या करोगे क्या ये आपकी मर्जी है। लेकिन अब अजय मिश्रा के यहां से तबादले तक, अजय मिश्रा नाम के इस राक्षस के गाजियाबाद से तबादले तक मैं किसी भी तरह का कोई अन्न, केवल जल पीऊंगा, सोमवार तक देखूंगा मैं, क्योंकि मां का एक अनुष्ठान कर रहा हूं, मां बलगामुखी का, इसलिए अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, इसीलिए अभी मंदिर में बैठा हूं। लेकिन अगर सोमवार तक ये गाजियाबाद से नहीं गया, अगर सोमवार तक ये अजय मिश्रा नाम का ये राक्षस गाजियाबाद से नहीं गया, तो फिर इसी के ऑफिस में पुलिस लाइन में बैठकर अकेला बैठूंगा, किसी को लेके नहीं जाऊंगा, ताकि आपको लोगों को पिटवाने का, मरवाने का, एनकाउंटर करने का, हिंदुओं पे लाठी बजाने का मौका ना मिले। और अकेला जाकर क्या करोगे, मुसलमानों के हाथों तुम लोग मुझे मरवा दोगे। योगी जी मरवाओ, मरवाओ, जेल में डाल दोगे, डालो, डालो भैया, जीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। अगर नंदकिशोर के साथ ये हो सकता है तो किसी के भी साथ हो सकता है। दुनिया में कोई सहन कर ले, मैं इसे सहन नहीं करूंगा। और मैं